नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं राजनीति राग। चुनावों के नजदीक आते ही सियासती मामले गरमाते नजर आ रहे हैं। हाँ जी, हम बात करने जा रहे हैं इस बड़े सियासती मामले की। ये मामला है मायावती की एंट्री का, ये मामला है गहलोत सरकार की सिरदर्दी का। आपको बता दें कि बीजेपी को सीधा फायदा होगा और 40 सीटों के आधार पर ये सारी चर्चा है। ये मामला है राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ। आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बसपा की एंट्री से कांग्रेस के सियासती समीकरण बिगड़ने लगे हैं। उसी के साथ पिछली बार 2018 में भाजपा के 6 विधायक चुने गए थे, ये चुनाव जीते गए थे, जबकि 1 दर्जन सीटों पर दूसरे स्थान रहे थे। उसी के साथ राजस्थान लगभग 40 सीटों तक, आखिरकार 30 से 40 सीटों के बीच में देखा जाए, अनुसूचित जाति और जाति जनगणना की सुरक्षा करती हुई नजर आती है। उन सभी सीटों पर बसपा का पूरा फोकस है। वहीं देखा जाए तो आपको बता दें कि जिन सीटों पर कांग्रेस के नेताओं की टिकट नहीं मिल रही है, वहां पर बसपा में शामिल में हो रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलापुर, करौली और ऐसे कई जगहों से बसपा में लोग शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की वोट बैंक लिस्ट में काफी ज्यादा देखा जाए तो सीधा सीधा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। वहीं बात करते हैं सियासी जानकारियों की। सियासी जानकारियों का कहना है कि मायावती और अशोक गहलोत की अवधा जो है उसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। मायावती सीएम गहलोत से नाराज हैं क्योंकि लगातार 2 बार बसपा से विधायकों को तोड़ने में गहलोत सफल रही है। देखा जाए तो गत चुनाव के 6 विधायक बसपा से जीते हैं, उसी के साथ लेकिन बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। आपको बता दें इससे पहले भी कांग्रेस के लोगों ने ऐसा ही किया था, आखिरकार कांग्रेस से निकलकर वो बसपा में शामिल हो गए। इससे पहले भी गहलोत ने बसपा विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने की कोशिश की थी। वहीं अब दूसरा कार्य ये बसपा करती नजर आ रही है। सियासती जानकारियों का कहना है कि इस बार मायावती खुद मैदान में उतर रही हैं। मायावती राजस्थान में बड़े स्तर पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। अगर मायावती चुनाव लड़ती हैं तो क्या गहलोत सरकार गिर जाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल होगा? क्या मुंह के बल गिरती नजर आएगी कांग्रेस पार्टी? वैसे देखा जाए तो गहलोत सरकार की मुसीबतें तो ईडी ने बढ़ा ही दी हैं। जैसे कि ईडी ने अशोक गहलोत के बेटे को गिरफ्तार करने की बात कही, लेकिन उनको गिरफ्तार तो नहीं किया, उनको बुलाया गया, उनकी सुनवाई हुई, उनसे बातचीत की गई। देखा जाए तो इस पे सारा शक उन्होंने बीजेपी पे डाल दिया, लेकिन ये बात सारी बीजेपी की है क्योंकि बीजेपी को इन दोनों की लड़ाइयों में फायदा होता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें अगर बसपा और कांग्रेस लड़ती है आपस में सीटों को लेकर तो इसका इंडिया गठबंधन टूटने का सीधा सीधा असर देखा जाएगा और उसी के साथ ये इंडिया गठबंधन टूटने का जो असर देखा जाएगा, इसका सीधा असर और बेनिफिट जो है बीजेपी सरकार को मिलेगा। अगर ये बीजेपी सरकार को बेनिफिट मिलता है तो वाकई में बीजेपी सरकार राजस्थान से इस बार अच्छे चुनाव जीत सकेगी। तो आपको क्या लगता है, राजस्थान से वाकई में बीजेपी सरकार चुनाव अच्छे जीत पाएगी? क्या अपना एक नया बिगुल बजा पाएगी? क्या एक ऐसा सेट कर पाएगी अपना मामला कि किसी भी तरह वो जीत जाए? क्या ये भिड़ंत जो है बीजेपी सरकार की डाली गई है या फिर ये भिड़ंत जो है वाकई में सीटों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच में है और कांग्रेस और भाजपा के ये जो भिड़ंत है इसका असर कितना इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा और कौन कौन टूटेगा, ये देखने की बात होगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे राजनीति राग के साथ। धन्यवाद और हमें कमेंट करना ना भूलें।